हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल साइंस वाले में। तो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर को आज हम रीड कर रहे हैं। एसएसटी सब्जेक्ट है हमारा, एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर जिसको अब अपने रीड करेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। ये हमारे चैप्टर का नाम है। क्या, कहाँ, कैसे, कब। रसीदा क्वेश्चन, रसीदा का सवाल। यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है रसीदा का सवाल से। ठीक है, अब रसीदा नाम की ये बच्ची है, दिखा रखा है इसको। इसका कोई क्वेश्चन है। रसीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर सडनली। ठीक है, रसीदा क्या कर रही थी? न्यूज़पेपर रीड कर रही थी। सडनली हर आइज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन। तभी सडनली मतलब अचानक। सडनली का मीन्स गाइस अचानक उसकी आंखें एक छोटी स्मॉल हेडलाइन पर पड़ी, यानी कि उसको एक हेडलाइन दिखाई दी। 100 ईयर एगो, 100 साल पहले। हेडिंग क्या थी गाइज? 100 साल पहले। 100 ईयर एगो, 100 साल पहले। हाउ शी वंडर्ड, हैरान होगी वो। उसने सोचा कैसे। कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपन्ड सो मैनी ईयर्स एगो। वो ये सोचने लग गई कि क्या कोई ऐसे जान सकता है कि इतने वर्ष, इतने साल पहले, इतने ईयर्स पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो गाइज क्या समझे आप? यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि रसीदा न्यूज़पेपर रीड कर रही थी। ठीक है, अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी आंखों के सामने एक हेडिंग आई। उसकी नज़र पड़ी एक हेडलाइंस पर जिस पर लिखा हुआ था 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले। ठीक है, वो हैरान होगी, सोचने लगी कि क्या कोई इतने साल पहले कैसे जान सकता है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है गाइस, यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, उसने सोचना शुरू किया और हमारा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन। ठीक है, कैसे पता लगाएं। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन्स, कैसे पता लगाएं। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड ए न्यूज़पेपर। यस्टरडे यानी कि कल क्या हुआ था। कल क्या हुआ था उसके बारे में आप पता कर सकते हो रेडियो से। ठीक है, रेडियो से आपको पता लग जाएगा कि कल क्या हुआ था। वॉच टेलीविज़न या फिर अपने टीवी देख के अपने को पता लग जाएगा कि कल क्या हुआ था। या फिर अगर अपने न्यूज़पेपर को रीड करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तब भी हमें पता लग जाएगा कि कल क्या हुआ था। ठीक है गाइज, लेकिन लास्ट ईयर आस्क समबॉडी हु रिमेंबर। लेकिन पिछले साल क्या हुआ। ठीक है, पिछले साल क्या हुआ इसके बारे में हम किसी से पूछ सकते हैं जिसको अगर याद हो। ठीक है गाइज, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो। लेकिन अगर बात बहुत पहले की हो, लॉन्ग लॉन्ग अगो मतलब अगर बात बहुत पहले की हो, तो फिर क्या होगा। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। चलो अब पता करते हैं कि ये कैसे जाना जा सकता है, इतने सालों साल पहले क्या हुआ था। इस बात का हमें कैसे पता लग सकता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ठीक है, पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम जान सकते हैं, जिनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, लाइक व्हाट पीपल ईट, लोग क्या खाते थे। ठीक है, द काइंड्स ऑफ क्लोथ दे वोर, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे। ठीक है गाइज, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे।
द हाउस इन विच दे लिव्ड, वो किस तरह के घरों में रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लिव्स ऑफ हंटर, इसके अलावा हम पता लगा सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि हंटर का मीन्स होता है शिकारी, हंटर का मीन्स गाइज शिकारी। हर्डर, हर्डर का मीन्स होता है गाइज जो अपने जो पशुपालक होते हैं, जो पशु पालने वाले होते हैं, उनको हर्डर बोला जाता है, ठीक है। फार्मर्स मतलब किसान, रूलर्स, रूलर मतलब शासक, शासन करने वाले राजा वगैरह जो शासक। मर्चेंट्स, मर्चेंट्स का मीन्स होता है गाइज व्यापारी, व्यापारी बोलते हैं ना अपने जो व्यापार करते हैं वो व्यापारी, ठीक है। प्रीस्ट पुजारी, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। तो ठीक है गाइज, हम इनके बारे में जानकारियाँ ले सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, इसके अलावा हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस टाइम यानी कि इतने सालों पहले या फिर 100 साल पहले बच्चे कौन सा गेम प्लेड करते थे, कौन सा गेम खेलते थे, ठीक। द स्टोरीज दे हियर्ड, वो किस तरह की कहानियाँ सुनते थे वो। द प्ले दे सा, वो कौन सा प्ले देखते थे, प्ले देखना मतलब वो कौन सा नाटक देखते थे वो सीरियल। द सॉन्ग्स दे सैंग, और कौन से किस तरह के वो गाने गाते थे या गीत गाते थे। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है गाइज, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन पेज ऑन मैप फर्स्ट पेज सेकंड, अच्छा सेकंड पेज पर अपने को फाइंड करना है, एक मैप दिया गया है, हमें फाइंड करना है कि उसमें नर्मदा रिवर कहाँ है, ठीक है गाइज। ये हमारा मैप आ गया। इस मैप के अंदर हमें देखना है कि नर्मदा रिवर कहाँ है। ये रही गाइज नर्मदा, ओके ठीक है, नर्मदा रिवर अपने को मिल गई। ओके गाइज, people have lived along the banks of this river for several hundred thousands year, इस रिवर के बैंक्स पर यानी कि किनारे पर, तट बोलते हैं जिसको, तट पर या किनारे पर कई लाख, हंड्रेड्स, कई लाख पहले से ही लोग रह रहे हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदर्ड, तो जो लोग यहाँ पर रहते थे उनमें से कुछ लोग स्किल्ड गैदर्ड थे। स्किल गैदर्ड का मीन्स ये होता है कि स्किल मतलब उनके पास कला थी, गैदर मतलब इकट्ठा करने की, गैदर का मतलब गाइज इकट्ठा करने की, ठीक है। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, यानी कि स्किल गैदर्ड थे वहाँ पर रहने वाले लोग, वहाँ पर जो लोग रहते थे उनमें से कुछ लोग स्किल गैदर्ड थे, यानी कि स्किल, उनका स्किल एक क्षमता होती है, क्या कार्य क्षमता होती है, और गैदर्ड मतलब चीज़ों को इकट्ठा करने वाले। तो वो लोग अपने फूड को इकट्ठा करते थे। दे नो अबाउट द वेस्ट वेस्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, ठीक है। वो फॉरेस्ट एंड कोलेक्टेड रूट्स फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर फूड। अब वो लोग जानते थे, जो कि मतलब जानते थे अपने चारों ओर, सराउंडिंग का मीन्स अपने चारों ओर, ठीक है, जो जंगल था उसके बारे में, फॉरेस्ट के बारे में उनको भली भांति नॉलेज था, ठीक है। उनकी जानकारी थी उसको अपने चारों ओर के फॉरेस्ट की, और वो उस फॉरेस्ट से रूट्स फ्रूट और वगैरह ये चीज़ें इकट्ठी करते थे अपने फूड के लिए। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, इसके अलावा ये जो
फॉरेस्ट से रूट वगैरह इकट्ठी तो करते थे, इसके साथ साथ वो लोग हंटेड एनिमल्स यानी कि एनिमल्स का शिकार भी करते थे। ठीक है, हंटेड 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 का मतलब गाइज शिकार करना। ठीक है गाइज, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब हमें बोला जा रहा है कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर सुलेमान और किर्थर हिल को फाइंड कीजिए। ओके, ये रहा सुलेमान, ठीक है गाइज, दिखा, एंड ये पार्ट रहा किर्थर। ठीक है गाइज, सुलेमान एंड किर्थर। ठीक है, हमने फाइंड कर लिया। Some of the area where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. यानी कि ये हमें बता रहा है कि जो एरिया है सुलेमान और किर्थर के आसपास का एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया इसके आसपास में कहीं, इस एरिया के अंदर, इसके आसपास में, ये सुलेमान और ये अपना किर्थर, इसके आसपास वाला वो एरिया है जहाँ पर लगभग 8,000 ईयर पहले यानी कि 8,000 साल पहले लोगों ने क्रॉप उगानी स्टार्ट कर दी थी। और वो भी कौन सी क्रॉप मेनली गाइज? वीट एंड बार्ली, गेहूं, ठीक है, गेहूं एंड जौ, ठीक है, गेहूं और जौ लोगों ने उगाना स्टार्ट कर दिया था। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल लाइक sheep, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेज। और इसके अलावा 8,000 साल पहले लोगों ने एनिमल्स को रियरिंग करना मतलब पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे लाइक वो सीप, गोट, कैटल्स यानी कि गाय भैंस जैसे पशुओं को वो पालने लग गए थे, रियरिंग करने लग गए थे। ठीक है, इसके अलावा वो लिव्ड इन विलेज, ठीक है, लिव्ड इन विलेज यानी कि वो गांव में रहने लग गए थे, गांव के अंदर रहने लग गए थे। इतने टाइम पहले की ये बात बता रहे हैं गाइज। नेक्स्ट हमें बोला जा रहा है लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्य इन सेंट्रल इंडिया। अब अपने को गारो हिल, अच्छा ये तो अपने को इधर मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपने को फाइंड करना है गारो हिल्स। ओके, ये रहा गारो हिल्स, ठीक है, गारो हिल्स तो अपने को मिल गया। एंड अपने को एक और फाइंड करना है विंध्य। विंध्य गाइज अपने को कहाँ मिलेगा? ओके, ये रहा विंध्य, ठीक है। ओके, रीड करते हैं। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ गया गारो वाला पार्ट अपना, गारो हिल्स है जो, और ये विंध्य अपना सेंट्रल इंडिया के अंदर आ गया। देखो बीच में अपने को थोड़ा बीच में दिखाई दे रहा है। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर, ये वो कुछ दूसरे एरिया है जहाँ पर एरिया है जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुई थी, खेती स्टार्ट हुई थी। ठीक है, यानी कि कृषि करना लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, दो तो वो थे जो अपने सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियाँ देखी, पीछे हमने पढ़ा, ठीक है, जहाँ पर लोगों ने वीट एंड बार्ली, गेहूँ और जौ उगाना स्टार्ट किया था 8,000 साल पहले। और दो ये अपने रीजन आगे विंध्य की जो हिल्स है और गारो हिल्स है, यहाँ पर भी लोगों ने एग्रीकल्चर, कृषि का डेवलपमेंट हुआ यानी कि विकास हुआ, कृषि स्टार्ट की, लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया यहाँ पर। ठीक है गाइस, द पैलेस
वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू नॉर्थ ऑफ द विंध्या। ये एक इम्पोर्टेंट बात बताइए गाइज इन्होंने कि विंध्या के नॉर्थ साइड में, ठीक है, विंध्या के नॉर्थ साइड के अंदर पहली बार राइस उगाया गया। क्या उगाया गया गाइज? राइस, ठीक है, चावल पहली बार उगाया गया था। ओके गाइज, नेक्स्ट हमें बोला जा रहा है ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। ट्राइब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लोज इनटू ए लार्ज रिवर। अब हमें बोला जा रहा है कि अपने मैप पर अपने को इंडस रिवर फाइंड करनी है, ठीक है, और उसकी ट्राइब्यूटरीज को अपने फाइंड करना है। ओके गाइज, याद रखना। अपन चलते हैं नेक्स्ट लास्ट पेज पे। अपने को रिवर फाइंड करनी है। कौन सी रिवर थी गाइज? ये रही इंडस रिवर, ये वाली, ठीक है, ये वाली इंडस रिवर, ठीक है, और ये आ रही इसकी ट्राइब्यूटरीज। ट्राइब्यूटरीज रिवर्स उनको बोला जाता है गाइज, जैसे मान लो ये एक मेन रिवर है हमारे पास, ठीक है, बड़ी रिवर है, इधर से आ रही है मान लो, और इस डायरेक्शन के अंदर ये फ्लो कर रही है, ठीक है, ये कौन सी बड़ी रिवर है, ठीक है, और इस डायरेक्शन के अंदर ये फ्लो कर रही है, बह रही है। और अगर मान लो एक रिवर इधर से आए, ठीक है, इधर से फ्लो करती हुई आए और इस रिवर में मिल जाए, इधर से फ्लो करती हुई आए, इस रिवर में मिल जाए, ठीक है, इस इधर से फ्लो करती हुई इधर से बहती हुई आए, यहाँ पर इस मेन रिवर में मिल जाए, तो ये जो साइड वाली रिवर्स है, ठीक है गाइज, ये वाली रिवर, ठीक है, ये वाली इनको बोला जाता है ट्राइब्यूटरी रिवर्स, यानी कि जो हेल्पर होती है, हेल्पर रिवर्स इस मेन ब्रांच की, ठीक है गाइज। ओके, अब अपने आगे बढ़ते हैं। About 47 years ago, 4700 year ago, some of the earliest cities, ठीक है, कितने साल पहले? लगभग 4700 साल पहले। सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज, सिटीज का मतलब होता है गाइज नगर, सिटीज का क्या मीन्स हुआ? नगर। फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स, ठीक है, कुछ यानी कि लगभग 4700 साल पहले कुछ सिटीज यहाँ पर फली फूली। किनके किनारे पर गाइज? रिवर इंडस, इंडस रिवर के किनारे पर, यानी कि इसके आसपास में, इंडस रिवर के आसपास में, और इसकी जो हेल्पर, इसकी जो सहायक रिवर थी उनके आसपास में लगभग 4700 वर्ष पहले कुछ सिटीज बसी या फली फूली। और लेटर अबाउट 2500 ईयर अगो, लगभग 2500 साल पहले, cities developed on the bank of the गंगा and its tributaries, ठीक है, लगभग 2500 साल पहले गंगा और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज थी, यानी कि सहायक जो नदियाँ थी उनके किनारे, एंड अलोंग द सी कोस्टल। सी कोस्टल का मीन्स होता है गाइज समुद्र के आसपास की ज़मीन। सी कोस्ट का मीन्स समुद्र के आसपास की ज़मीन को सी कोस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर गाइज हमें बताया गया है कि लगभग 4700 साल पहले इंडस जो रिवर थी उसके किनारे पर कुछ नगर बसे, ठीक है, और लगभग 2500 साल पहले हमारी जो गंगा रिवर है इसके किनारे पर और कुछ सी कोस्ट यानी कि समुद्र के पास जो ज़मीन होती है वहाँ पर कुछ नगर बसे, या फिर उनका डेवलपमेंट हुआ, मतलब विकास हुआ।